हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की राजनीति का अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कौन अमेरिका में होने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो यह प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि 1956 से 1968 तक हुआ था। तो वह किससे संबंधित है? मतलब जो ये आंदोलन हुआ वो किस कारण से हुआ, किस चीज के लिए हुआ? तो कहा है अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के खिलाफ होने वाले कानूनी नस्लवादी भेदभाव को मिटाना, खा है असमान आय वितरण को मिटाना, गा है स्वास्थ्य और घा है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए तो किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ, स्वास्थ्य के लिए नहीं हुआ, असमान आय वितरण के लिए भी नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा का, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के खिलाफ होने वाले कानूनी नस्लवादी भेदभाव को मिटाना। मतलब यहाँ पर जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के जो खिलाफ होने वाली कानूनी नस्लवादी भेदभाव था। नस्लवादी मतलब होता है कि जो नस्ल होती है, जैसे अफ्रीका के लोग जाके अमेरिका में बस गए थे तो कई सालों के बाद, बहुत लंबी टाइम पीरियड के बाद वो क्या होते हैं, वहीं के नागरिक कहलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भेदभाव किया जाता है। तो इस तरीके का जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-1968 में हुआ था। दूसरा है, निम्न में से किसका आशय अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन से है? अश्वेत मतलब वहां पर दो प्रकार के लोग हैं, गोरे और काले, है ना, श्वेत और अश्वेत। तो जो अश्वेत लोग हैं, ठीक, तो अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966-75 से हुआ था, उसका आशय क्या है? तो यहाँ पर है गा, उसका उत्तर नस्लवाद के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन। यह आंदोलन भी जो हुआ था वह नस्लवाद के विरुद्ध हुआ था। तीसरा है, टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस ने क्यों बिना जूता पहने केवल जुराब मतलब मोजे में, जुराब में अपना पदक ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर है अमेरिका में काले लोगों की गरीबी एवं नस्लवादी भेदभाव की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अमेरिका में क्या होता था, जो अश्वेत लोग हुआ करते थे तो उनके साथ नस्लवादी भेदभाव हुआ करता था। तो उन सबको, पूरे विश्व को दिखाने के लिए उन्होंने इस तरीके का कार्य किया था। ओलंपिक पदक समारोह में रजत पदक विजेता पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला क्यों लगाया था? तो जो सेकंड नंबर का विजेता था पीटर नॉर्मन, तो उसने क्या किया था, अपनी जर्सी का जो पॉकेट होता है ना, उस पॉकेट में उसने मानवाधिकार का बिल्ला लगाया था। तो वो क्यों लगाया था? तो जो फर्स्ट रैंक में और जो थर्ड रैंक में आए थे, मतलब जो अमेरिकी अश्वेत थे जो नस्लवादी भेदभाव को झेल रहे थे, कौन? स्मिथ और कार्लोस, ठीक। तो ये उसके फ्रेंड, तो स्मिथ और कार्लोस के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो इसमें से कौन है जो सामाजिक आधार का मतलब विभाजन का आधार नहीं है? तो वह होता है स्वास्थ्य। भाषा के आधार पर विभाजन है, धर्म के आधार पर भी विभाजन है और जाति के आधार पर भी विभाजन है, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन मैक्सिको में हुआ। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा। टॉमी स्मिथ का किस खेल से संबंधित था? तो टॉमी स्मिथ धावक था। कौन था वह? धावक मतलब जो दौड़ने वाला होता है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच किस वर्ष में एक समझौता हुआ था? तो 2005 में समझौता हुआ था। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर किस ओर ले जाती है? यदि हम सिर्फ ताकत बस दिखाएंगे और ताकत के दम पर हम यूनिटी चाहते हैं या एकता चाहते हैं, तो तब
जो कोशिश की जा रही है वह किस ओर ले जाएगी? वह ले जाएगी विभाजन की ओर, दो भागों में बंटवारा हो जाएगा। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकतंत्र की स्थापना में बाधक तत्व है, तो लोकतंत्र की स्थापना में सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है अशिक्षा। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? ऐसा कौन सा देश है जहां लोकतंत्र की स्थापना अभी नहीं हुई? तो वह है म्यांमार। किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन था वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा चलाए गए थे। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है यूगोस्लाविया। अमेरिकी धावकों की मेक्सिको ओलंपिक में काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किस बात का प्रतीक थीं? तो शक्ति का प्रतीक थीं। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? समरूप समाज जर्मनी और स्वीडन देश में है। 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन मेक्सिको में हुआ था। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजन जन्म को आधार बनाता है। निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य। इसमें तो कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया? क्यों? क्योंकि संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी माना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है? तो इसका उत्तर है नेशनलिस्ट पार्टी। ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? तो पीटर नॉर्मन ने क्या किया था? मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, है ना, तो क्या किया था? उसका समर्थन प्रकट किया था या जताया था। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब तक चलता रहा? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से लेकर 1975 ईस्वी तक चलता रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शब्द एक वाक्य एवं अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें तो कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया? तो संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी माना था, इसलिए इसमें तो कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस ले लिया गया था। किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नस्ल भेद कहलाता है। मार्टिन लूथर किंग का भाषण किसको लेकर बनाए गए? तो चमड़ी के रंग, क्योंकि क्या होता था कि जो चमड़ी का जो काला है और गोरा है उनमें नस्लीय भेदभाव किया जाता था, और उसी को लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अपने भाषण दिए थे। अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो अमेरिका में जो नागरिक सुधार आंदोलन हुआ था वह 1954 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध करने वाले दो खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो पहला था टॉमी स्मिथ और दूसरे थे जॉन कार्लोस। अमेरिकी समाज के दो सामाजिक विभाजन कौन से हैं? पहला था अश्वेत अमेरिकी समाज और दूसरा था श्वेत अमेरिकी समाज। श्रीलंका में किस तरह का सामाजिक विभेद है? तो श्रीलंका में भाषाई मतलब भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर सामाजिक विभेद पाया जाता है। सामाजिक भेदभाव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पत्ति क्या है? जन्म पर आधारित। प्रवासी से क्या आशय है? आर्थिक अवसरों की खोज में एक से दूसरे स्थान पर लोगों का जाकर रहना क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है या प्रवासन कहलाता है। यूगोस्लाविया में धार्मिक एवं जाति समूहों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का क्या प्रभाव हुआ? तो यूगोस्लाविया का 6 स्वतंत्र राष्ट्रों में विघटन हो गया।
श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों के साथ बुरा व्यवहार एवं भेदभाव करना कहलाता है। क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार जन्म होता है। कौन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है? तो नेशनलिस्ट पार्टी। वह समाज जिसमें कोई खास जाति अंतर नहीं होता, कौन सा समाज कहलाता है? समरूप समाज कहलाता है। पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे की मृत्यु कब हुई? 2006 में इनकी मृत्यु हुई। सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक तबके, धार्मिक समुदाय, विभिन्न भाषाई समूहों, संस्कृतियों और जातियों को लोग रहते हैं। सामाजिक विभाजन से क्या प्रभावित होता है? राजनीति प्रभावित होती है। भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? तो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता है।